Hello my lovely students, a very warm welcome to today's session. I hope all of you are doing absolutely fine and ready to begin with today's session, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब बहुत सारे बच्चे जो लॉ के मेन एंट्रेंस एग्जाम आपके क्लैट है, एलेट है, स्लैट भी होने वाला है, इसके बाद जो बच्चों के पास ऑप्शन बचता है वो है सीयूईटी का एग्जाम। बहुत सारे बच्चे सीयूईटी के एग्जाम के लिए अपियर होते हैं। सीयूईटी का एग्जाम यूजुअली आपके बोर्ड एग्जाम्स के बाद कंडक्ट किया जाता है और सीयूईटी यूजी की अगर मैं बात करूं तो इसके थ्रू भी बच्चों को डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 5 ईयर लॉ कोर्सेज में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। इसमें बहुत सारी रिप्यूटेड अच्छी गवर्नमेंट कॉलेजेस, अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यहाँ पर कवर्ड हैं। अब उससे रिलेटेड जो सीयूईटी यूजी 2025 में कंडक्ट किया जाएगा, उससे रिलेटेड क्या प्रपोज चेंजेस हैं। अभी ये प्रपोज्ड है कि ये ऐसी नोटिफिकेशन आई है, अभी वो प्रॉपरली नोटिफाई नहीं हुआ है, फाइनल कंफर्मेशन नहीं आया है, बट प्रपोज चेंजेस ये हो सकते हैं आपके फॉर सीयूईटी यूजी 2025। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस क्विकली गो थ्रू दोस चेंजेस। हाँ जी, तो सबसे पहले देखो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, आप सभी को पता है सीयूईटी यूजी में जो बच्चे पहले अपियर हुए हैं, जो या इस साल अपियर होने वाले हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे आप नॉन मेडिकल से हैं, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे कॉमर्स से हैं या ह्यूमैनिटीज से हैं, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा सीयूईटी यूजी फॉर लीगल स्टडीज या फॉर लॉ 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में अपियर हो सकता है। ठीक है जी। सो सीयूईटी यूजी के लिए एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप डेफिनेटली यहां पर अपियर हो सकते हैं फॉर द सीयूईटी यूजी एग्जाम। अब सीयूईटी के थ्रू आपको कहां एडमिशन मिलेगा? आपको मिलेगा एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहले जनरली कुछ जो मतलब जिस पेपर में, जिस सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चे रजिस्टर करते थे, जनरली उसका पेपर ऑफलाइन भी होता था। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। और ऑनलाइन यानी कि जिसमें बहुत कम बच्चों ने ऑप्ट किया है, उसका पेपर जनरली ऑनलाइन हो जाता था। बट अगर अब की हम बात करें सीयूईटी यूजी 2025 में क्या प्रपोज चेंज है कि इस बार आपका पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी होगा। लास्ट ईयर ऑफलाइन भी हुआ था, सीबीटी भी हुआ था। जो मेजर सब्जेक्ट्स थे, बड़े सब्जेक्ट थे, जैसे जनरल एप्टीट्यूड हो गया या साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स हो गए, उनका ऑफलाइन हुआ था। बट इस बार की अगर मैं बात करूं तो प्रपोज चेंज ये होने वाला है कि आपके सारे पेपर कैसे होने वाले हैं? सीबीटी मोड में होने वाले हैं। फिर सब्जेक्ट्स की बात करूं तो ये पहले आपके पास सब्जेक्ट्स के जो ऑप्शंस थे वो थे 63। अब प्रपोज किया जा रहा है कि इट विल बी रिड्यूस्ड टू 37। 63 से घट के अब ये सब्जेक्ट्स कितने रह जाएंगे? 37। और वही कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनको प्रपोज किया जा रहा है कि उनको रिमूव कर दिया जाएगा। अब वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? तो दीज सब्जेक्ट्स आर प्रपोज टू बी रिमूव्ड, जिसमें लीगल स्टडीज भी आपका सब्जेक्ट है, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग, ग्रैप। तो बहुत सारे बच्चे लीगल स्टडीज का यहाँ पर देख के समझेंगे या सोचेंगे कि भाई फिर हमारा लॉ एंट्रेंस में एडमिशन कैसे होगा, क्योंकि अभी तक तो बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 2 टेस्ट कंडक्ट होते थे। एक होता था आपका एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरा लीगल स्टडीज का। और जब हमें लॉ में एडमिशन लेना है तो लीगल स्टडीज हटा दिया, तो फिर एडमिशन कैसे होगा? अब आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जीटी, ठीक है, जो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। उसके बेसिस पर ही आपके यहां पर एडमिशन होंगे। अगेन दिस इज अ प्रपोज चेंज। अभी फाइनल नोटिफिकेशन, फाइनल कंफर्मेशन आना बाकी है, बट एज ऑफ नाउ जितनी अपडेट्स अभी तक हैं, these subjects will be removed from the final subjects and finally आपके पास कितने सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे? 37 सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है जी। तो जीटी यहां पर मैं लिख देती हूं जनरल टेस्ट, क्योंकि अभी भी, इससे पहले भी कई सारी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो लीगल स्टडीज का पेपर नहीं कराती थी, सिर्फ जनरल टेस्ट और इंग्लिश के पेपर के बेसिस पर वो लॉ में एडमिशन देते थे। तो अभी भी हो सकता है कि लीगल स्टडीज का सब्जेक्ट अगर हट जाएगा तो सभी यूनिवर्सिटीज में यूनिफॉर्मली ये प्रोसेस जो है फिर फॉलो होगा। ठीक है। हाँ जी, ड्यूरेशन की मैं बात करूं, पहले 45 मिनट मिलते थे आपको पेपर करने के, अब वो 45 मिनट से बढ़ाकर ये समय कितना कर दिया जाएगा? 60 मिनट्स।
यानी कि आपको 1 घंटे का जो समय है यहां पर मिलने वाला है। तो जो आपकी एग्जाम कंडक्ट की ड्यूरेशन है वो भी 45 मिनट से बढ़ाकर 60 मिनट्स कर दी गई है। इसके अलावा और क्या चेंज हुआ है? नो ऑप्शनल क्वेश्चंस बट देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। पहले क्या होता था, सीयूईटी यूजी का कोई भी एग्जाम था उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको ऑप्शनल दिए जाते थे कि मान लो 60 क्वेश्चन में से कोई भी 45 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लो, वी आर अज्यूमिंग दैट। बट अब कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं होंगे, यू विल हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, कंपल्सरी टू। सो अब वो जो आपकी ऑप्शन वाली चीज थी वो खत्म हो गई, नो लॉन्गर ऑप्शनल क्वेश्चंस। अब ऑप्शनल क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे और इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं विच आर प्रपोज टू बी मेड इन योर CUET UG 2025 एग्जामिनेशन। सभी बच्चों को इस चीज का ध्यान रखना है जो भी CUET UG 2025 में अपीयर होने वाले हैं। बट जैसे ही इसका एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाएगा, अगेन वी विल कम एंड डिस्कस इट विद ऑल ऑफ यू। इसके अलावा आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं, आपके कोई भी कंसर्न है, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। ऑल द बेस्ट टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स।